हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पार्श कौशिक। आप देख रहे हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक। आज हम करने वाले हैं एसपीएम बुक से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट के बुक में से चैप्टर 4। हमने पहले चैप्टर 1, 2 और 3 कवर कर लिया है पहले की वीडियोस में। अगर आप कुछ भी क्वायरीज हैं उन पहले वाली वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके कमेंट करें या मैसेज करें मुझे पर्सनली, तो मैं आपको आंसर दूंगा। आज हम करने वाले हैं सोलर पीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन चैप्टर का नाम है। मैंने बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर, पर इसके ऊपर ज्यादातर HSBT ने कोई क्वेश्चंस को पूछा नहीं है, तो आप ज्यादा घबराए मत। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो पूछ सकते हैं या कहीं 7 डेज वगैरह बुक्स में हैं, तो मैंने उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं आज कि ये क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि ये आएंगे, तो आप कौन से कितने कितने मार्क्स में आ सकता है और आपको कैसे लिखना है। और परसों ही HSBT ने डेशीट को रिलीज कर दिया है। जो इलेक्ट्रिकल के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट एग्जाम 15 दिसंबर 2025 को होने वाला है, और उस सब्जेक्ट का नाम है SPM, जो आज हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने चैप्टर 3 तक फुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा जल्द से जल्द। तो आज बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 सोलर पीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए। डिफाइंड इंस्टॉलेशन टूल। इंस्टॉलेशन टूल को डिफाइन करें, बताओ कि इंस्टॉलेशन टूल क्या होते हैं। द बेसिक टूल नीड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पीवी सिस्टम। जो बेसिक्स टूल होते हैं, नीड जरूरत इंस्टॉलेशन के वक्त पीवी पैनल के सिस्टम को, आर कॉल्ड इंस्टॉलेशन टूल। वो टूल्स इंस्टॉलेशन टूल कहलाते हैं। वेरियस इंस्टॉलेशन टूल आर सोलर पैनल्स, हैंगर्स, पीवी टेस्टर, बैटरी ऑपरेटिंग ड्रिल्स, फॉल प्रोटेक्शन टूल्स, केबल्स एंड कनेक्टर्स। कुछ अलग अलग प्रकार के टूल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि जो टूल्स सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के वक्त हमें काम आते हैं। जैसे सोलर पैनल हैंगर, उसको हैंग करने के लिए, टंगाने के लिए। पीवी टेस्टर, फोटोवोल्टिक टेस्टर, जो फोटोवोल्टिक को चेक करता है कि इसमें करंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल्स, जो बैटरी से चलने वाली ड्रिल्स होती हैं। एक तो आपने देखी होगी जो हाथ में पकड़ लेते हैं, उनकी कोई तार नहीं होती, फिर भी वो ड्रिल चलती रहती है, वो बैटरी से चलती रहती है और उनकी पावर भी अच्छी होती है ड्रिल करने के लिए। पर ज्यादा जैसे दीवार वगैरह में वो उसका ज्यादा यूज नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतनी बैटरी पे ऑपरेटेड है और इतनी टॉर्क नहीं कर पाती। तो जो आप तार वाली सोच रहे हैं वो दूसरी ड्रिल होती है। बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल बैटरी से चलने वाली होती है। फॉल प्रोटेक्शन टूल्स वो होते हैं जैसे केबल्स वगैरह, जो हमारे वर्कर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं पैनल को इंस्टॉल करते वक्त, तो वो गिरे ना, इसलिए उनके लिए या केबल्स वगैरह होती है जो फॉल प्रोटेक्शन से बचाती है, गिरने से बचाती है। हमारा नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइंड पायरोमीटर। पायरोमीटर को डिफाइन करें, बताइए पायरोमीटर क्या होता है। पायरोमीटर एक ग्लोबल irradiance, it means the amount of solar energy per unit area time indicates on the surface of specific orientation. Emissions from a hemisphere field or global radiation is denoted by Eg. पायरोमीटर क्या होता है? एक ग्लोबल इरेडियंस होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, जो अमाउंट होती है सोलर एनर्जी की पर यूनिट एरिया के ऊपर और पर यूनिट टाइम में इंडिकेट करती है सरफेस के ऊपर कि एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इमिशंस फ्रॉम अ हेमिस्फीयर फील्ड और ग्लोबल रेडिएशन डिनोटेड बाय Eg। जो ग्लोबल रेडिएशंस हैं वो Eg और डाउन एरो से डिनोटेड होते हैं। और पायरोमीटर वो
मेजर करने का काम आता है ग्लोबल इरेडियंस को। जो आपने सूर्य की किरणें बोलते हैं उनको हम रेडिएशन बोलते हैं, इरेडिएशन। तो उनको वो मेजर करने में काम आता है, सीधा सीधा इसका ये मतलब है। एक यहाँ पे जैसे ये स्पीयर टाइप होता है इसकी शेप, और सन की जो रेडिएशन आती है, सनलाइट आती है आसान भाषा में, वो उनको देखता है, मतलब कैच करता है। तो जैसे अब बादल नहीं है, पूरा क्लियर मौसम है, तो वो जो हाई लेवल दिखाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर और पायरोमीटर का एक जैसा ही काम होता है, आप उसको मिक्स मत करना, मैं बता देता हूं। जैसे एलडीआर सेंसर क्या करता है, डे टाइम में लाइट्स को देखता है, उसका लाइट का लेवल। वैसे ही पायरोमीटर भी लाइट का लेवल देखता है, इरेडिएशन लेवल, कि कब किस टाइम पे कितना हो रहा है, और साथ में जैसे कि सुबह के टाइम कितना था, इवनिंग के टाइम कितना है लेवल है इसका इरेडिएशन का। और कोई क्लाउड आ जाता है तो उस टाइम इसका लेवल घटता है, और क्लाउड हटने के बाद इसका लेवल अपने आप अप हो जाता है। और बस ये इरेडिएशन के लेवल को मेजर करता है, आसान भाषा में यही है। दे कैन मेजर द ग्लोबल इरेडिएशन फैलिंग ऑन अ सोलर पैनल। ये साथ में ग्लोबल इरेडिएशन को जो सोलर पैनल के ऊपर गिर रही है उसको भी ये मेजर करता है। डेट इंक्लूड्स डायरेक्ट सनलाइट, उसमें डायरेक्ट सनलाइट हो सकती होती है, साथ में डिफ्यूज सनलाइट ड्यू टू क्लाउड्स, रेन, फॉग और एक्सेट्रा। फॉग या रेन के कारण जो डिफ्यूज होती है सनलाइट, वो भी इसमें मेजर होती है। इन द एरिया ऑफ सोलर पैनल, pyrometer are used to monitor the performance of photovoltaic plants। जो पायरोमीटर है वो सोलर प्लांट को मॉनिटर करने में काम आता है, कि जो सोलर प्लांट है वहां पे जो परफॉर्मेंस हो रही है फोटोवोल्टिक की प्लांट की, वो अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, वहां पे सनलाइट फोटोवोल्टिक को ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है। क्योंकि जो ज्यादा जब हीट जनरेट होगी फोटोवोल्टिक के ऊपर, सेल के ऊपर, तो उससे क्या होगा, हमारे फोटोवोल्टिक सेल खराब हो जाएंगी। तो वो उस लिए मेजर आता है कि वहां पे इरेडिएशन का लेवल कितना है, उस हिसाब से हम पीवी प्लांट्स को लगाते हैं। और उसके ऊपर ही बेस होती है कि वहां पे हमारी जो सोलर एनर्जी है, वो सोलर प्लांट है, सोलर पैनल है, वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करे। The efficiency of PV panel plant can be obtained by comparing the solar power output from the PV plant to expected output based on the pyro readings. If there a drop in efficiency at indicates needs for maintenance in plant। ये साथ में क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ सोलर पीवी की प्लांट की देखता है, और ऑब्टेन बाय कंपैरिजन, इसको हम कंपेयर करते हैं सोलर पावर की आउटपुट से और पीवी प्लांट से। जब हम इसका कंपैरिजन में जो आउटपुट में पायरोमीटर की रीडिंग्स में ड्रॉप डाउन देखते हैं, कि मतलब इंक्रीज की जगह फॉल आता है रीडिंग्स में, तो हमें उस प्लांट की मेंटेनेंस करनी चाहिए। ये हमें बताता है कि जब जैसे कि जो हमने सोलर पावर की आउटपुट ली और पायरोमीटर में इसकी रीडिंग्स गिर जाती है, तो हम इसको सोलर पैनल को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कनेक्शंस ऑफ पीवी सिस्टम कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पीवी सिस्टम के कंपोनेंट्स और को एक्सप्लेन करें साथ में डायग्राम। ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, पर इतना जरूरी भी नहीं है, और साथ में एक बहुत कम देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। फिर भी आप याद करें, क्योंकि याद रखोगे तो कल को आएगा तो आप लिख पाओगे। सोलर पीवी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट। जो एक सोलर पीवी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स या मैकेनिकल कंपोनेंट्स को, डेट आर इंटरकनेक्टेड टू सप्लाई यूजेबल पावर। वो एक साथ लगे होते हैं पावर सप्लाई को देने के लिए, पावर को देने के लिए। The major components include the solar panel array, charge controller, battery bank, inverter, utility meter, electric grid, AC DC load, connector cable and monitoring structure। सोलर पीवी के अंदर कंपोनेंट्स जैसे क्या क्या होते हैं, सोलर पैनल अरे के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
जैसे कि चार्ज कंट्रोलर होता है, बैटरी बैंक होता है, यूटिलिटी मीटर, इलेक्ट्रिक ग्रिड, साथ में एसी डीसी लोड होता है, कनेक्टर्स होते हैं, केबल्स होते हैं और माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा सोलर पैनल स्थिर रहता है, हिलता हुआ नहीं है। अब जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पे सन की रेज आ रही है और पीवी मॉड्यूल पे गिर रही है। अब पीवी मॉड्यूल किसके साथ कनेक्टेड है? एक तो है डीसी वायरिंग, मतलब चार्ज कंट्रोलर के साथ। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी बैंक के साथ, और बैटरी बैंक डीसी लोड के साथ कनेक्टेड है। और वही बैटरी एक इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है जो एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद मेन फ्यूज बॉक्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो एसी लोड वगैरह है वो भी वर्किंग में आ जाते हैं, और यूटिलिटी मीटर मेन बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है। अगर बाय चांस हमारा जो पीवी पैनल है जितनी हमको एनर्जी चाहिए उतनी जनरेट नहीं कर पा रहा, जैसे कि हमारे घरों में हमें 220 वोल्ट चाहिए पर वो 220 से कम कर रहा है, जैसे कि 100 वोल्ट तक कर रहा है, तो बाकी की जो वोल्टेज आ रही है वो यूटिलिटी मीटर विद द हेल्प ऑफ ग्रिड की से आती है। तो यूटिलिटी जो हमारा मीटर होता है यूटिलिटी मीटर, वो उसको देखता है कि बाहर से ग्रिड से कितनी एनर्जी आई है और हमने कितनी जनरेट करी है। और अगर हम देखें तो जून के महीने में तो क्या होएगा, जो हमारा सोलर पैनल है वो अच्छी तरह वर्क करेगा, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा धूप होती है, बहुत अच्छी क्लीन एनवायरनमेंट होता है और अच्छी धूप निकलती है, तो हमें ग्रिड की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो उसमें क्या होएगा, जो सोलर पैनल है वो जितना हमें चाहिए उतनी पावर तो अपने घर में यूज करेगा, और जैसे इससे ज़्यादा पावर ये आउटपुट निकाल रहा है और वो हमारे यूज की नहीं है, तो यूटिलिटी मीटर क्या होएगा, वो ग्रिड में ट्रांसफर कर देगा, जिससे हमें ही प्रॉफिट मिलेगा और ग्रिड हमें पे करेगा। तो सोलर पीवी पैनल्स आर modules on racking and mounting systems at a suitable tilt and orientation for maximum energy production. The panels produce DC electricity, जो पैनल है वो DC इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, which is transfer through PV connectors, जो PV connectors के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, और DC केबल्स एंड DC डिस्कनेक्टर्स के साथ। इन ऑफ ग्रिड के अंदर क्या होएगा, तो स्टैंड अलोन सिस्टम है, द पैनल आउटपुट इज फीड टू चार्ज, जो पैनल की आउटपुट है वो फीड करी जाएगी चार्ज करने के लिए कंट्रोलर को, एंड विच चार्ज कंट्रोलर को, विच रेगुलेट्स वोल्टेज एंड करंट टू प्रिवेंट बैटरी ओवरचार्ज। ओवरचार्ज से जो बैटरी हमारी वो ओवरचार्ज से बचाने के लिए चार्ज कंट्रोलर देखेगा कि जो हमें आउटपुट सोलर पैनल से मिल रही है वो सीधा बैटरी में जा रही है और बैटरी ओवरचार्ज वो तो नहीं हो रही, और वो वोल्टेज को करंट को देखेगा। जैसे वो ओवरचार्ज हो जाएगी तो हमारी वो जो वोल्टेज है वो बंद कर देगा, और उसी हिसाब से या डिस्चार्ज होएगी हमारी बैटरी तो उसी हिसाब से वोल्टेज करंट को स्टेप कर एडजस्ट करके हमारी बैटरी को जल्द से जल्द चार्ज करेगा। द चार्ज कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू बैटरी बैंक, जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी बैंक से कनेक्टेड होता है जहां पे हमारी एनर्जी स्टोर होती है। डीसी लोड इज प्रेजेंट कैन बी सप्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम बैटरीज, अगर जो डीसी लोड वहां पे प्रेजेंट हुआ, जैसे लाइट वगैरह हमारे घरों में प्रेजेंट होती है वो डीसी लोड पे वर्क करती है, तो हम उसको डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं हमारे बैटरी बैंक से डीसी लोड को। फॉर एसी लोड के लिए हमें जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम देख के बताया था कि एसी लोड के लिए हमें पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर से हम फिर कनेक्टेड करेंगे, इन्वर्टर हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और जो एसी एप्लीकेशंस होंगे उनको प्रोवाइड करेगा एसी पावर। इन ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर जो डीसी पावर होती है फ्रॉम द सोलर पैनल इज फीड डायरेक्टली टू द ग्रिड को देते हैं हम ऑन ग्रिड के अंदर, ये जो हमारी डीसी पावर जितना हमारा सोलर पैनल बना रहा है वो सीधा हम फीड कर देते हैं ग्रिड को इन्वर्टर थ्रू डीसी केबल्स एंड डिस्कनेक्टर्स के थ्रू। द इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इनटू ग्रिड सिंक्रोनाइज एसी, जो हमारा इन्वर्टर है वो जो डीसी को ग्रिड सिंक्रोनाइज एसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ग्रिड की जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और
जितनी वोल्टेज आती है 230 220 उसमें कन्वर्ट करके ग्रिड में ट्रांसफर कर देगा, which is supplies to AC load and supply surplus power flow to the grid through a utility meter. In hybrid system a hybrid inverter is used. हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हाइब्रिड एक इन्वर्टर यूज होता है जो परफॉर्मिंग करता है फंक्शंस को बोथ इन्वर्टर एंड चार्ज कंट्रोलर, जो इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर के दोनों ही एक साथ वर्क करता है, हम उसे हाइब्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। विच ऑल्सो मैनेजिंग बैटरी चार्जिंग, वो बैटरी चार्जिंग को मैनेज करता है, साथ में ग्रिड इंटरकनेक्शन को भी करता है कि जो ग्रिड का कनेक्शन और साथ में बैटरी चार्ज को भी देखता है। Various components such as combiner box, fuses, breakers and AC to DC disconnector switches are used for protection and isolations यूज होते हैं। PV connectors such as MC4, H4, Y connectors and T connectors ensuring waterproof, low resistance, durable and retained connections. Monitoring systems are used for system performance tracking. Thus, all components are connected in oriented measure to ensure safety, efficiency, and reliable operations of solar PV system. ये जो सारे components मैंने जिनका नाम लिया है, जैसे AC/DC connectors, MC4, H4, Y connectors, T connectors, ये और low resistance durable, ये सभी जो वेरियस कंपोनेंट्स है ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं सेफ्टी को और एफिशिएंट एंड रिलायबल ऑपरेशंस किसके, सोलर पैनल सिस्टम का, कि सोलर जो हमारा पैनल सिस्टम है उसको अच्छी तरह ऑपरेट होए और रिलायबल ऑपरेशन होए, आसानी से अपना काम करे और एफिशिएंटली वर्क करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी जनरेट करे और साथ में सेफ रहे। ये नहीं कि हमारा जो सोलर पैनल है हमारी चीजों को खराब कर रहा है। ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या वर्क होता है मैं आपको बता देता हूं, आप फिर ये पैराग्राफ पढ़ लेना। अगर फिर भी आपको कोई क्वारी है तो आप मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है। जो हमारा सोलर पैनल होता है वो सोलर इन्वर्टर को पावर देता है। जो सोलर इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो सोलर इन्वर्टर से जो एसी आ रही है वो एक तो हमारे घर में जाती है और एक नेट मीटर से ग्रिड के थ्रू जाती है। तो मैं आपको बता ही देता हूं, एन ऑन ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम ऑल्सो नोन एज ग्रिड ट्राइड सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूटिलिटी, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे पहले हमारा जो सोलर पैनल है वो घर के लोड के साथ, डीसी लोड, एसी लोड के साथ कनेक्टेड होता था, पर अब नहीं, हमने सीधा सोलर पैनल के बाद इन्वर्टर लगा दिया है, सोलर इन्वर्टर जो हमारे यूटिलिटी ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। तो द डीसी पावर प्रोड्यूस्ड बाय सोलर पैनल इज कन्वर्टेड इनटू एसी के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं डीसी को एसी में, यूजिंग अ सोलर इन्वर्टर विद द हेल्प ऑफ सोलर इन्वर्टर की हेल्प से, एंड सप्लाइज टू द होम लोड, और हम उसको फिर होम लोड को सप्लाई कर देते हैं। और net meter is installed at measuring energy exported to grid during surplus production and the energy importance during the night time or low sunlight condition। एक नेट मीटर हम इंस्टॉल कर देते हैं जो एनर्जी को देखता है कि हमने कितनी एनर्जी ग्रिड से ली, कितनी हमने यूज की। तो ये नाइट टाइम के लिए या लो सनलाइट कंडीशंस में काम आता है एनर्जी मीटर, कि हमने ग्रिड से कितनी एनर्जी अब तक ले ली है। ऑन ग्रिड सिस्टम डू नॉट यूज बैटरीज, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो बैटरीज को यूज नहीं करते हैं। सो दे आर चीपर एंड मेनली यूज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल बिल्स। ये फिर ऑन ग्रिड सिस्टम क्या काम करते हैं, वो बैटरीज को तो हम उनमें यूज नहीं करते, तो वो चीपर सस्ते हो जाते हैं क्योंकि बैटरी की कॉस्ट हमारी नहीं लगती, और साथ में ये रिड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रिकल बिल्स को हद से ज्यादा। क्योंकि हमने देखो पहले तो हमारा जो सोलर पैनल डे टाइम में सोलर पैनल की जो सारी जो पावर है वो हमारे होम में यूज हो रही है। अगर हमने ज्यादा यूज कर ले रहे हैं यूज को, तो हम ग्रिड से
पावर ले लेते हैं, तो जैसे ग्रिड से थोड़ा बहुत पावर लेते हैं, और हमारा जो सोलर पैनल डे टाइम में चलता रहता है। रात के टाइम हम क्या करते हैं, ग्रिड से जो जैसे रात के टाइम लाइट वगैरह का इतना यूज नहीं करते, तो उस टाइम जो ग्रिड से आ रही है पावर वो बहुत मिनिमम चार्जेस लेती है, जिसके कारण वहां पे भी नाइट टाइम में भी हमें ज्यादा लॉस नहीं होता, हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। एक्सक्यूज पावर इज सेंड टू द ग्रिड, तो ज्यादा से जैसे डे टाइम में कभी कभी जो हमारा सोलर पैनल है ज्यादा पावर जनरेट कर देगा, तो जितनी हमें डिमांड होगी उतने ही हम रख के बाकी की पावर अपने आप वो ग्रिड में सेंड कर देगा। फिर वहां पे एक नेट मीटर यूज होता है, लगा हुआ है, जैसे आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे होगे नेट मीटर ग्रिड से थोड़ी सी पहले। तो वो क्या करेगा कि वो मेजर देखता है कि हमने ग्रिड से कितनी ली और हमने ग्रिड को कितनी दी एनर्जी। जैसे देखते हुए वो जैसे हम जब हम सप्लाई करेंगे ग्रिड को एनर्जी, तो वो देख लेगा कि हमारे घर से सोलर पैनल से ग्रिड तक 100 यूनिट, 1 यूनिट, 4 यूनिट, कितनी यूनिट हमने सप्लाई दी, और ग्रिड से हमने कितनी यूनिट ली, जैसे कि 4 यूनिट, 1 यूनिट हमने कितनी ली, तो उस हिसाब से हमारा जो बिल है वो कम हो जाता है। ओवरऑल मैं बता देता हूं, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आज इकोनॉमिकली रिड्यूस मंथली इलेक्ट्रिक बिल्स को ये कम करता है, आर सुटेबल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूजेस, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूजेस के लिए बहुत सुटेबल है, विद द मेन लिमिटेड बिगिनिंग देयर inability to supply power during the grid failures. Off grid solar PV system, an off grid solar PV system is an independent power system that has no connection to the utility grid, इसमें हम यूटिलिटी ग्रिड के साथ कनेक्शन नहीं होते। The entire energy requires of the use in the met through the solar panel. A battery bank is used to store excess energy generated during peak sunlight hours, and this stores energy is supplies to the load. फिर ये कह रहा है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमने ग्रिड यूटिलिटी ग्रिड को हमने इसमें नहीं रखा, इसमें हमने क्या किया, ग्रिड को हटा दिया है, सीधा एक बैटरी लगा दी वहां पे। जब मैक्सिमम सनलाइट होगी, जो हमारा सोलर पैनल है मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करेगा, उस टाइम हमारी जो सारी की सारी पावर है वो बैटरी बैंक में स्टोर हो जाएगी, जहां पे हमारी बैटरीज हैं उनमें स्टोर हो जाएगी। फिर जो हम स्टोर हुई हमारी जो सप्लाई है एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे लोड्स के तक जाएगी और हमारे जो एप्लीकेशंस वगैरह है वो चलने लगेगी थ्रू एन इन्वर्टर, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। वहां पे इन्वर्टर लगाएगा जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होगा। व्हेन सोलर प्रोडक्शन इज लो और अनएबल, जब सोलर प्रोडक्शन लो होगी या वहां पे एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा होगा उस टाइम, the main components of a off-grid system are the solar array, जो मेन कंपोनेंट होता है वो ऑफ ग्रिड का सोलर अरे होता है, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर, स्टोरेज बैटरीज एंड अ सर्विस बॉक्स। अ जनरेटर में ऑल्सो बी एडेड एज अ ऑप्शनल बैकअप सोर्स, एक जनरेटर भी हम यूज करते हैं ऑप्शनल बैकअप सोर्स के लिए। जैसे हमने क्योंकि हमने ग्रिड तो ली नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन वहां पे जो धूप न कड़े और साथ में क्या होता लो वोल्टेज भी जनरेट करे हमारा सोलर पैनल, और हमें चाहिए हाई डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम जनरेटर की हेल्प लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए, जब हम ग्रिड वहां पे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम है। ऑन ग्रिड के अंदर हम ग्रिड की लाइन को जोड़ेंगे। ऑन ग्रिड आप याद रख सकते हो, जहां पे ऑन आ गया मतलब हमने ग्रिड की लाइन को ऑन कर दिया है, मतलब सप्लाई जोड़ दिया है, और ऑफ ग्रिड का मतलब होएगा कि हमने सप्लाई नहीं जोड़ी ग्रिड से, तो ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड कंप्लीट एनर्जी इंपीडेंस एंड आइडिया फॉर रिमोट एरियाज, आइडल फॉर रिमोट एरियाज वेयर ग्रिड सप्लाई इज अनेबल, जहां पे ग्रिड सप्लाई अनेबल होती है, they offers advantage such as self sufficient reliable supply and zero electric bill, जहां पे बिजली हम पहुंचा नहीं सकते वहां पे हम सोलर पैनल यूज करते हैं।
और सोलर पैनल की एक सेल्फ एफिशिएंसी होती है, सेल्फ सुफिशियंसी होती है, रिलायबल सप्लाई होती है, जीरो इलेक्ट्रिक बिल्स वो जनरेट करते हैं, क्योंकि हमने ग्रिड से पावर ली नहीं तो कोई हमारे ऊपर चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। हाउएवर दे हैव अ हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, पर उनकी जो स्टार्टिंग हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, बाद में हम इनको कवर अप कर लेते हैं। लिमिटेड बैटरी कैपेसिटी, इसमें लिमिटेड बैटरी कैपेसिटी होती है, जितनी हमने बैटरी लगाई है बस वो उतनी ही एनर्जी स्टोर होएगी और उतनी ही हम एनर्जी को यूज कर पाएंगे। हमने जैसे कि 2 ही बैटरी लगाई है तो 2 बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद रात का समय होएगा तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, लोड ऑन नहीं हो पाएगा। तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी लगाएं जिसके कारण सभी बैटरी चार्ज हो जाएं और हमारा फुल डे वर्क हो जाए। Despite these limitations of grid system are suitable for users who require reliable power in isolated location। ये सिस्टम वहां पे बेस्ट रहेगा जहां पे कम जरूरत हो इलेक्ट्रिसिटी की और साथ में कुछ ही समय या रिलेबल पावर जितनी भी हमें चाहिए उतनी जनरेट कर रहे हैं, बस उतनी ही पावर, जैसे हमने 10 वोल्ट चाहिए तो सिर्फ 10 ही वोल्ट ये जनरेट कर रहे हैं, तो वहीं पे हमें इसको बेस्ट है सुटेबल लगाना। डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में क्या क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो याद आता है कनेक्शन टू ग्रिड। ऑन ग्रिड के अंदर हम कनेक्टेड टू यूटिलिटी ग्रिड, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ऑफ ग्रिड में हम यूटिलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, कंप्लीट इंडिपेंडेंट होते हैं, हम मतलब खुद आत्मनिर्भर होते हैं। बैटरी रिक्वायरमेंट, ऑन ग्रिड के अंदर डज नॉट रिक्वायर बैटरी फॉर स्टोरेज। ऑन ग्रिड के अंदर हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर ऑफ ग्रिड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। पावर सप्लाई ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर, पावर सप्लाई ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर के अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग पावर कट्स एंड ग्रिड फेलियर। ग्रिड में अगर खराबी आ जाती है या कट्स हो जाते हैं, जैसे लाइट बंद कर देते हैं पीछे से, तो हमें दिक्कतें मिलती है। पर ऑफ ग्रिड में ये झंझट होता ही नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रिड हम लेते नहीं। कंटिन्यूस सप्लाई पावर यूजिंग स्टोर बैटरीज, वो कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं बैटरी से, क्योंकि हमने उसमें ऑफ ग्रिड के अंदर ग्रिड यूज ही नहीं की। इलेक्ट्रिक बिल्स ऑन ग्रिड के अंदर स्टिल रिसीविंग हमें मिलते रहेंगे और साथ में ऑफ ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिक बिल्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने वहां का कनेक्शन नहीं लिया। यूजिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, ऑन ग्रिड एक्सेस एनर्जी सेंड टू द ग्रिड थ्रू एट नेट मीटर। ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर हम ज्यादा जब एनर्जी हमारा सोलर पैनल जनरेट करता है तो हम जितनी हमें चाहिए उतनी ही अमाउंट में रख के बाकी की एनर्जी हम ग्रिड में नेट मीटर के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमारा जो बिल है वो कम आता है। ऑफ ग्रिड के अंदर ये एक्सेस एनर्जी स्टोर इन दी बैटरीज एट फॉर लेटर यूज। इसके ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर हम जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमें मिली है वो हम बैटरीज के अंदर स्टोर कर देते हैं, जो हमारे बाद में काम आती है। सुटेबल एंड लोकेशन, ऑन ग्रिड बेस्ट फॉर एरियाज वेयर रिलेबल ग्रिड सप्लाई फॉर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल बिल्स। ऑन ग्रिड सिस्टम वहां पे बेहतर रहेगा जहां पे सप्लाई आ रही है, जा रही है, एंड द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बिल, और रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल को। जैसे आपने स्टेशन के पास ही घर वगैरह ले रखा है और स्टेशन से आपकी दूरी 500 मीटर 1 किलोमीटर होगी, तो उसमें जो आपका लाइन का खर्चा आएगा वो बहुत कम आएगा। और ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर बेस्ट फॉर रिमोट लोकेशन वेयर ग्रिड सप्लाई इज अनअवेलेबल, ये वहां पे बेस्ट रहेगा जहां पे ग्रिड नहीं आ सकती, ग्रिड की सप्लाई नहीं पहुंच सकती। जैसे कि पहाड़ी इलाकों पे आपने देखा होगा वहां पे बिजली के खंभे बहुत जगह कम होते हैं, तो वहां पे ज्यादातर घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं,
तो वहाँ पे ग्रिड से पावर नहीं लेते, अपने ही घर में एनर्जी को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल और बैटरीज में स्टोर करके उसको यूज करते हैं। हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम 8 मार्क्स में आएगा। एक हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन एंड ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी। जो ये हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड का, डिजाइन टू प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ ग्रिड कनेक्शंस अलोंग विद बैटरी पैक। ये डिजाइन किया गया है कि एडवांटेज ऑफ ग्रिड और साथ में बैटरी पैक की एडवांटेज, एक दोनों को एक साथ यूज करना। इन दिस सिस्टम द सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड टू हाइब्रिड इन्वर्टर। इस सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल है हमारे वो कनेक्टेड होते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, विच इंटेलिजेंटली मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द सोलर अरे, बैटरी पैक बैंक एंड द यूटिलिटी ग्रिड। ये अब इंटेंशनली, ये स्मार्टली हम कह सकते हैं मैनेज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिटी को सोलर अरे से बैटरी बैंक तक और यूटिलिटी ग्रिड तक। The hybrid electric inverter perform the functions of both a solar inverter and battery inverter। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो परफॉर्म करता है फंक्शंस सोलर इन्वर्टर के और साथ में बैटरी इन्वर्टर के, तो मेक इट सेंट्रल कंट्रोल यूनिट ऑफ सिस्टम, कि ये दोनों काम, दोनों डिवाइसेस का एक ही डिवाइस वर्क करे, तो हम इसको सेंट्रल कंट्रोल यूनिट ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही दो अलग अलग सिस्टम का एक ही कॉम्बिनेशन है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पैनल इज फर्स्ट routed to the battery bank for storage. Once the battery are full charged, the hybrid inverter send the excess power of utility grid through a net meter। इसमें क्या करते हैं, पहले ये सोलर हाइब्रिड जो हमारा इन्वर्टर है, पहले वो हमारी जो बैटरीज है उनको चार्ज करता है। जब वो पूरी चार्ज हो जाती है तो जो चार्ज होने के बाद वो पूरी की पूरी जो पावर है वो यूटिलिटी ग्रिड्स में सेंड कर देता है विद द हेल्प ऑफ नेट मीटर के थ्रू, विच रिकॉर्ड बोथ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड एनर्जी। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है एनर्जी को ड्यूरिंग पावर फेलियर और ग्रिड आउटेज। The stored energy in the battery supplies uninterrupted power to user, removing the major limitations of a traditional on-grid system. The stored power can be also used during the night time peak hours to reduce electrical bills। जो स्टोर एनर्जी है वो रात के समय भी मैक्सिमम आवर पे भी हम उसको यूज कर पाते हैं, रिड्यूस करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल बिल्स को। सीधा सीधी भाषा में बताएं तो जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है वो दोनों फंक्शंस को यूज करता है, जिस कारण हमारा जो पीवी सिस्टम का पूरा वर्किंग है वो बहुत आसान तरीके से वर्क करता है। जब हमें बैटरीज, जैसे रात के समय लाइट चली जाती है ग्रिड से, तो बैटरी से हमें पावर मिलेगी, और बैटरी जब हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम ग्रिड जब कनेक्शंस करेक्ट हो जाएगा फेलियर, तो हमें ग्रिड से पावर मिलेगी। तो ये दोनों फंक्शंस को देखता रहता है कि कहाँ से कब क्या करना है, अपने आप ये स्मार्टली फंक्शंस करता है। तो ये ग्रिड इन्वर्टर का हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम का वर्किंग है। तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक सोलर पैनल है चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है और चार्ज कंट्रोलर बैटरी बैंक के साथ, और बैटरी बैंक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होता है। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो हमारा नेट मीटर और यूटिलिटी ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है, और साथ में दूसरा कनेक्शन देते हैं यूटिलिटी हाउस को, जो हमारा हाउस को पावर देता है। जब हमें जरूरत होगी वो उसी हिसाब से सप्लाई को लेगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा, मतलब देगा। जैसे हमें अभी सप्लाई की ज़्यादा डिमांड है तो ग्रिड से भी सोलर पैनल को लेके हमारे को डिमांड को पूरी करेगा। अगर हमें कम डिमांड है पर
जैसे कि सोलर पैनल की पावर से चल पाएगा हमारी डिमांड, तो वो ग्रिड को ऑफ कर देगा और सोलर पैनल की से सीधा डायरेक्टली पावर करेगा हमारे हाउस को। अगर हमें डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है तो क्या करेगा, वो थोड़ी सी पावर ग्रिड से भी लेगा। कंपैरिजन बिटवीन ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और साथ में हाइब्रिड सोलर पीवी सिस्टम में कंपैरिजन करना। जैसे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन किसके बीच में, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के अंदर। कनेक्शंस टू यूटिलिटी ग्रिड, यूटिलिटी ग्रिड के साथ कनेक्शन, कनेक्टेड टू यूटिलिटी ग्रिड के साथ ऑन ग्रिड कनेक्टेड होता है, ऑफ ग्रिड नॉट कनेक्टेड होता है, और हाइब्रिड कनेक्टेड टू ग्रिड एंड इंक्लूड्स बैटरी स्टोरेज, ये बैटरी स्टोरेज और ग्रिड के साथ दोनों के साथ कनेक्टेड होता है। बैटरी रिक्वायरमेंट ऑन ग्रिड के अंदर नहीं होती है और ऑफ ग्रिड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बैटरीज की एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और हाइब्रिड के अंदर इंक्लूड्स अ बैटरी बैंक, इन्वर्टर मैनेजमेंट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इसके अंदर बैटरीज की डिमांड होती है और जो इन्वर्टर मैनेज करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को। पावर सप्लाई ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर, पावर सप्लाई ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर, जब हमारी ग्रिड है वहां से फेलियर होने के कारण बाहर से सप्लाई नहीं मिलती तो ये स्टॉप हो जाता है वर्किंग ऑन ग्रिड के अंदर ड्यूरिंग ग्रिड फेलियर टू पावर कट और पावर कट के कारण। पर ऑफ ग्रिड के अंदर ये सिस्टम नहीं होता क्योंकि हमारा हम ऑफ ग्रिड से ग्रिड से पावर नहीं लेते। पर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर यूजिंग बैटरीज इवन ड्यूरिंग द फेलियर, ग्रिड फेलियर, जब हमारा ग्रिड फेलियर हो जाता है या पावर कट ऑफ हो जाती है फिर भी हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बैटरी से पावर लेके हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। एनर्जी यूसेज, एक्सेस एनर्जी सेंड टू ग्रिड वीआई नेट मीटर, जो हमारी एनर्जी एक्सेस एनर्जी है, ज्यादा जनरेट होने वाली एनर्जी है वो सीधा हम ग्रिड में ट्रांसफर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट मीटर। और जो हमारी एक्सेस एनर्जी है वो स्टोर कर देते हैं हम बैटरीज के अंदर लेटर बाद में यूज करने के लिए, ये है ऑफ ग्रिड में। और हाइब्रिड के अंदर फर्स्ट चार्ज करता है बैटरीज को, फिर ये ज्यादा एक्स्ट्रा जो एनर्जी हुई उसको ये ग्रिड में सेंड कर देता है जब हमारी बैटरीज पूरी चार्ज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूजर स्टिल रिसीव इलेक्ट्रिक बिल्स, रिसीव एंड डिमांड चार्जेस, जो यूजर है ऑन ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिक बिल्स को रिसीव करेगा पर ऑफ ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिक बिल्स को रिसीव नहीं करेगा क्योंकि हमने ग्रिड का कनेक्शन नहीं लिया। और हाइब्रिड के अंदर बिल्स आर रिड्यूस्ड, बिल्स का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, बट बैटरी रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्रिड, जो बैटरी की डिपेंडेंसी होती है कि वो बैटरी हम यूज कर रहे हैं कितने टाइम तक, तो उस बेसिस पे हमारा बिल रिड्यूस होता है। ये नहीं कि हमने हाइब्रिड लगा लिया है सिस्टम तो यूज कम रहेगा बिल का इसलिए आप ज्यादा एनर्जी यूज करें, नहीं, ये उसी टाइम रिड्यूस होएगा जब हम बैटरी से ज्यादा पावर लें और ग्रिड की इतनी ज्यादा ना डिमांड हो कि हमें ग्रिड से पावर लेनी पड़े। इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट इसके अंदर जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम उसके अंदर हम जो इंटरनल कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन वगैरह की वो बहुत लो होती है और ऑफ ग्रिड के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे हमें बैटरी ज्यादा चाहिए स्टोर करने के लिए एनर्जी को। और हाइब्रिड सिस्टम के अंदर भी हायर कॉस्ट होती है एडवांस इन्वर्टर एंड बैटरीज, एक हमें एडवांस इंटेलिजेंट इन्वर्टर है साथ में बैटरी भी पावर को स्टोर करने के लिए, इसलिए उसके अंदर भी हायर कॉस्ट होती है। बेस्ट सुटेबल फॉर एरियाज विद रिलेबल एंड सप्लाई यूजेस, ये बेस्ट सुटेबल है जहां पे हमें ग्रिड की सप्लाई हमें आसानी से मिल रही है उस एरिया पे ये सुटेबल है ऑन ग्रिड, और ऑफ ग्रिड रिमोट लोकेशन एरिया पे जहां पे हमें ग्रिड की सप्लाई नहीं मिल पा रही। और हाइब्रिड सिस्टम यूजर्स नीड बैकअप पावर बिल्स, यूजर को नीड्स चाहिए बैकअप पावर की और बिल की भी।
मेन एडवांटेज इनमें, इनकी क्या मेन एडवांटेज है कि कट इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंपली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये कट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हम जब एक्सयूज एनर्जी होगी वो हमें ट्रांसफर कर देते हैं ग्रिड के अंदर, तो उससे कारण हमारा जो बिल है वो कम आता है। और टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट नो बिल, इसके अंदर हम टोटल एनर्जी जितनी है वो हम ले सकते हैं, पूरी यूज कर सकते हैं और उसका कोई बिल नहीं आएगा। और हाइब्रिड के अंदर, सिस्टम के अंदर कंबाइंड ग्रिड सप्लाई और बैकअप पावर एंश्योरिंग 24/7। जो इस ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम के अंदर है, ये क्या करता है, ग्रिड को हमने कितना सपोर्ट दिया और हमने बैकअप बार से बैकअप पावर कितनी ली, उसको भी देखता है कि हमने कितनी ग्रिड में पहुंचाई और कितनी हमने ग्रिड से ली, उनको प्लस करके और फिर हमारा बिल निकलता है। मेन लिमिटेशन, इसमें नो पावर ड्यूरिंग ग्रिड आउटेज और नाइट और ग्रिड आउटेज के में नो पावर, हमें कोई पावर नहीं मिलती। लिमिटेड बैटरी कैपेसिटी, इसमें लिमिटेड बैटरी की कैपेसिटी होती है और हायर कॉस्ट होती है बैटरीज की, तो इसमें एक ये लिमिटेशन है, और ये है ऑफ ग्रिड में। और हाइब्रिड सिस्टम के अंदर मोर एक्सपेंसिव एंड स्लाइटली लेस एफिशिएंट ड्यू टू मोर कंपोनेंट्स। ये मोर एक्सपेंसिव एंड साइलेंट लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज का हमने चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर वीडियो से कुछ सीखा होगा। और अभी भी कोई आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको कोई भी क्वारी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वारी को सॉल्व करने में मेहनत करूंगा। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को HR पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर के जो मेन ये टॉपिक्स कह लो या क्वेश्चंस कह लो, ये हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई अनदर टॉपिक के ऊपर इसी चैप्टर में से कोई और टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे ग्रुप कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज डालें, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है क्योंकि मेन पॉइंट हमें करने हैं विद दी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है और अच्छे से अच्छे परसेंटेज चाहिए। तो जो मेन क्वेश्चंस है वो मैं कवर कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे, मैं वापस कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करें या टेक्स्ट मैसेज करें पर्सनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के बने रहें हरियाणा पॉलिटेक्निक के साथ। धन्यवाद।